जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये नाम दिया? 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक शेर शाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दे दिया। शेर शाह सूरी का नाम जो था बचपन का वह फरीद खां था। शेर शाह ने उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किया था। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक शिव खेरा हैं। शिव खेरा एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और प्रेरक वक्ता है। दीपा कर्माकर एक भारतीय जिम्नास्ट है। द स्मॉल वंडर पुस्तक दीपा कर्माकर की आत्मकथा है। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर ... राज्य में स्थित है। यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। महाबलीपुरम के शोर मंदिर को 1984 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। शोर मंदिर को रथ मंदिर और एकाश्मक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को ... प्रकार की निधियां प्रदान करती हैं। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करती हैं। केंद्र सरकार को प्राप्त 3 प्रकार की निधियां हैं। पहला, भारत की संचित निधि। दूसरा, भारत का लोक लेखा। तीसरा जो है वह भारत का आकस्मिकता निधि है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 संचित निधि से संबंधित है, जबकि 266(2) का जो संबंध है वह लोक लेखा से संबंधित है और अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? रिफाइनरी उत्पाद उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। 8 उद्योगों में शामिल जो है वह कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और बिहार पुलिस वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आप अवश्य देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? निम्नलिखित में से नर्मदा नदी जो है वह पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। सरदार सरोवर बांध जो बना हुआ है वह नर्मदा नदी पर ही बना है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ये सभी नदियां जो है वह पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां की बात करें तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, लूनी नदी, माही नदी और साबरमती नदी हैं। नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग
किया जाता है। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु लेमडक का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम का प्रयोग किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में गवर्नर करता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ... में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 73 का जो संबंध है वह संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है और अनुच्छेद 78 को राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व से है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार से संबंधित है। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? लगभग में अगर बोला जाए तो वह ऑप्शन नंबर ए 2% है, जबकि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से बात किया जाए तो जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। ट्रू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ एक भारतीय लेखक हैं। विक्रम सेठ द्वारा द सूटेबल बॉय उपन्यास लिखी गई है। सलमान रुश्दी द्वारा रचित पुस्तक के मिडनाइट्स चिल्ड्रेन है और अरविंद अडिगा की पुस्तकें जो है वह द व्हाइट टाइगर है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी जो है वह लुसाका है। हरारे जो है वह जिम्बाब्वे की राजधानी है तथा डकार जो है वह सेनेगल की राजधानी है और बमाको है जो वह माली का राजधानी बमाको है। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का एसआई इकाई जो है वह डायोप्टर है। हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, परंतु निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है।
निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत आवेश जो है वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो है वह उत्पन्न करता है। चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता का सही मात्रक जो है वह न्यूटन प्रति मीटर होता है अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होता है। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर बी जो है वह एल्केन को दर्शाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र जो है वह CnH2n+2 होता है, जबकि एल्कीन का सूत्र जो है वह CnH2n होता है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध जो लड़ा गया था वह वर्ष 1540 ईस्वी में लड़ा गया। कनौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। शेर शाह ने 1540 में सूर साम्राज्य की स्थापना किया था। प्रथम अफगान वंशीय साम्राज्य लोदी वंश था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 27 दिसंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तथा 17 दिसंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। दुनिया के एकमात्र समुद्र जो है वह सार्गैसो सागर है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। सार्गैसो सागर उत्तर अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खां ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खां की संस्था खुदाई खिदमत गार है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे के विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को पम्पास के नाम से जाना जाता है, जबकि वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है। सवाना जो है वह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का नाम अफ्रीका महादेश में स्थित है। प्रेयरी जो है वह उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान है जो गेहूं उत्पादन के लिए विख्यात है। लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है? लैटिन अमेरिका में दिए गए देशों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ब्राजील का है। कोलंबिया की जनसंख्या घनत्व लगभग 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश की बात करें तो वह मोनाको है,
जिसकी जनसंख्या घनत्व 26,153 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि विश्व का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया है। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। 1857 तक लाल किला जो है वह भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 2 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। दिल्ली लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात के रूप में जाना जाता है। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा जो है वह नई शेकेल है। इजराइल का संसद का नाम नेसेट है। मोसाद इजराइल की गुप्तचर संस्था है। हमास जो है वह फिलिस्तीन की आतंकी संगठन है। 53 निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर ए जो है वह कपास के संबंध में कथन सही नहीं है, जबकि भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है। यह सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श रहती है। यह भी सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है। ये भी सही है। जबकि भारत में छोटे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वह कोलकाता में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से लावनी नृत्य शैली जो है वह राजस्थान से संबंध नहीं है। लावनी नृत्य शैली का संबंध महाराष्ट्र से है। लावनी नृत्य महाराष्ट्र में लोक संगीत की सबसे लोकप्रिय शैलियों में एक है। गणगौर, घूमर, कालबेलिया का संबंध, ये तीनों का संबंध जो है वह राजस्थान से है। डांडिया रास गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। मांड राजस्थान राज्य का लोक संगीत है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में करवाया गया था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से कपिल को दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है तथा न्याय दर्शन का प्रवर्तक का बात करें तो वह गौतम को माना जाता है, जबकि वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक महर्षि कणाद मुनि को माना जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जबकि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरा
अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो था वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। उस समय भारत का वायसराय जो था वह लॉर्ड डफरिन थे। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है, जबकि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक जो है वह भास्कराचार्य द्वितीय थे। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताए कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। पंजाब हिमालय ... नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? 19वें एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट ने श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन में किया गया, जिसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड पदक की बात करें तो वह 28 जीते हुए हैं और सिल्वर पदक 38 जीते हुए हैं तथा ब्रॉन्ज मेडल जो है वह 41 जीते हुए हैं। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश जो है वह रोहतास जिला से होता है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है। सोन नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी गंगा में पटना के निकट मिलती है। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बिहार में सिर्फ एक रामसर साइट है। बिहार में सिर्फ एक रामसर साइट बेगूसराय जिला में कांवरताल झील है। कांवरताल झील को 21 जुलाई 2020 को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। भारत में रामसर साइट की संख्या जो है वह 75 है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित है। यह सम्मेलन 1971 में हुआ था। द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया था। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का ... से अधिक नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम जो था वह सेल्यूकस निकेटर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था। सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात एवं
मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था वह मेगास्थनीज था। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है वह निर्वाचन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। कोरोमंडल का मैदान भारत की डॉट दिशा में अवस्थित है। कोरोमंडल का मैदान जो है वह भारत की दक्षिणी दिशा में अवस्थित है। तमिलनाडु के पूर्वी भाग मुख्यतः कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है वह दुमहल है। दुमहल नृत्य जम्मू और कश्मीर के रऊफ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तथा इसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। अतः इस योजना की प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति युग्म सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में शामिल मामला है? निम्नलिखित में से बाजार और मेले जो है वह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में पुलिस, जेल, सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि आते हैं, जबकि संघ सूची के अंतर जो है वह रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि को शामिल किया गया है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप भारत ने जीता है। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब भी भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। जून 2023 में 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जून 2023 में 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से गीता प्रेस को सम्मानित किया गया है। गीता प्रेस का संबंध गोरखपुर से है।
वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार जो है वह शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान जो है वह बांग्लादेश के हैं। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे वर्ष 1995 में महात्मा गांधी के 125वीं जयंती पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई। गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना जो हुआ था वह 1923 ईस्वी में हुआ था। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्री हरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र थी। दोस्तों, यदि आप चंद्रयान-3 का वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। चंद्रयान-3 का वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 को 2021 में आयोजित किया गया। इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। अगला ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस वर्ष 2014 से मनाया जा रहा है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो। देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।